नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ पर हिंदी नाटक रक्षाबंधन के संबंध में बात करेंगे, जो हरिकृष्ण प्रेमी का एक बड़ा ही देशभक्ति प्रिय नाटक है। इस नाटक में 17 पुरुष पात्र है और 5 स्त्री पात्र। पुरुष पात्रों में हुमायूं सबसे महत्वपूर्ण है और स्त्री पात्रों में कर्मवती। नाटक में भूमिका की महत्ता क्रम में पात्रों का चारित्रिक विशेषताओं का परिचय दिया जा रहा है। तो हम पात्रों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पुरुष पात्रों में हुमायूं जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे। हुमायूं प्रसिद्ध मुगल बादशाह है। वह बिहार की ओर युद्ध में व्यस्त है। कर्मवती ने उसको भाई मानते हुए राखी भेजा और मेवाड़ की सहायता के लिए अनुनय किया। उसने कर्मवती को बहन के रूप में मान्यता दी। वह भाई भाई के बीच युद्ध को उचित नहीं मानता। वह वीरों की इज्जत करता है, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो। उसे प्रकृति में मोहब्बत और भरोसा दिखाई देता है। उसे लगता है कि मोहब्बत और यकीन से दुनिया चल रही है। वह कुरान शरीफ के संदेशों को अच्छी तरह से जानता है। उसकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान सभी परवरदिगार की संतानें हैं। हिंदुओं के अवतारों तथा मुस्लिम पैगंबरों द्वारा एक ही रास्ता दिखाया गया है। वह कर्मवती के राखी की कीमत जानता है और साफ साफ संदेश भेजता है कि मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। यद्यपि मेवाड़ की रक्षा के लिए वह समय से नहीं पहुंच पाता, लेकिन विलंब से वहां पहुंचकर कर्मवती के जौहर की राख को सिर से लगाता है और विक्रम को गद्दी पर बैठा देता है। उसकी इच्छा है कि चाहे जितना बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटे, पर मैं हिम्मत न हारूं और मोहब्बत और इंसानियत को कभी ना छोड़ूं। रक्षाबंधन नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है बहादुर शाह। यदि हुमायूं को रक्षाबंधन का नायक माना जा सकता है, तो बहादुर शाह को प्रतिनायक यानी कि विलन। वह अपने भाई चांद खां के खून का प्यासा है। गुजरात की बादशाहत से उसे संतोष नहीं है। अपने भाई को शरण देने वाले मेवाड़ पर वह हमला कर देता है और धन जन का बड़ी क्रूरता से नुकसान करता है। वह बदले की भावना से जल रहा है। उसके अब्बा जान को राणा सांगा ने गिरफ्तार किया था। वह चाहता है कि मेवाड़ एक बार उसके कदमों में झुक जाए। मेवाड़ के वीरों और वीरांगनाओं की बहादुरी का वह प्रशंसक है और यह भी जानता है कि मेवाड़ मिट सकता है पर झुक नहीं सकता। शाह शेख औलिया उसे लाख समझाते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू है। अपने भाइयों का खून मत बहा। वह किसी की नेक सलाह नहीं मानता और युद्ध करके मेवाड़ को तबाह कर देता है, लेकिन इस भूल का उसे परिणाम भोगना पड़ता है। गुजरात भी उसके हाथ से चला जाता है। तीसरा पुरुष पात्र है बाघ सिंह। महाराजा विक्रमादित्य का चाचा है बाघ सिंह और प्रतापगढ़ का राजा है। मेवाड़ में नर्तकी के नृत्य का वह बड़ा विरोध करता है। वह मेवाड़ की इज्जत को धूल में मिलते कभी देखना नहीं चाहता। मेवाड़ की रक्षा के लिए वह प्राणों की बाजी लगा देता है। उसके बाद है शाह शेख। ये बहादुर शाह के धर्मगुरु है, उस्ताद है। उन्होंने बहादुर शाह को मेवाड़ पर आक्रमण करने से बार बार रोका, लेकिन वह उनकी बात नहीं माना। ये हिंदू और मुसलमान को भाई भाई मानते हैं। इसका कहना है कि जिसके अंदर दया नहीं होती उसे कोई बादशाह नहीं मानता है। किसी बादशाह को किसी के भी पूजा घर को नहीं तोड़ना चाहिए। शाह गरीब इंसानों का पक्षधर है। वह चाहता है कि जिसके सिर पर जुल्म का भूत सवार हो जाए, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए।
नाटक का यह सद्गुणी पात्र है। उसके बाद आता है चांद खां। बहादुर शाह का भाई है चांद खां। भाई से अनबन हो जाने के कारण मेवाड़ में शरणागत है। इसमें भी सद्गुणों का निवास है। यह नहीं चाहता कि इसके कारण मेवाड़ पर संकट आए, लेकिन महाराणा विक्रम के आग्रह और मानवीय गुणों के कारण यह मेवाड़ में रह जाता है और युद्ध का कारण बन जाता है। उसके बाद मुल्लू खां। यह मुल्लू खां जो है वो मालवा का सूबेदार है। यह बुद्धिमान तथा वीर दोनों है। यह कहता है कि जिसके हाथों में तलवार और तराजू दोनों है, उससे दोस्ती करना अच्छा नहीं है। पुर्तगाली गवर्नर नूनो दे कुन्हा की चाल वह अच्छी तरह समझता है। राजपूतों से बहादुर शाह को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना ही उसका लक्ष्य है। तत्पश्चात जो पुरुष पात्र है उसका नाम है भीलराज। यह भीलों का सरदार है। इसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी पड़ी हुई है। राजपूतों द्वारा जातीय दृष्टि से अपमानित होने पर यह दुखी हो जाता है। जवाहर बाई विक्रम से कहती है कि जिन्हें तुमने नीच कहा है वे वसुंधरा के लिए भगवान के आशीर्वाद है। अवसर पड़ने पर वह मेवाड़ की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। फिर है विजय सिंह। यह रत्न सिंह का पौत्र है। भील कन्या श्यामा से इसका जन्म हुआ। इसके मन में एक टीस है कि क्षत्रिय कुमार होते हुए भी उसे उचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन यह संकट के समय सब कुछ भूलकर जवाहर बाई की बड़ी वीरता से रक्षा करता है। अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए वह सदैव ही तत्पर रहता है। फिर बड़ा ही मजेदार एक पात्र है जिसका नाम है धनदास। यह है मेवाड़ का एक सेठ। इसके चरित्र में यथार्थपरकता अधिक है। व्यवसायी होने के कारण लाभ हानि के चक्कर में अधिक रहता है। इसमें भोग वृत्ति की प्रधानता है। इसे राजनीति तथा कूटनीति की भी अच्छी समझ है। अपनी पत्नी माया की प्रेरणा से यह अपना धन वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिवार पर खर्च करने का संकल्प लेता है। उसके बाद है मौजीराम जो धनदास का पुत्र है। तो धनदास का पुत्र मौजीराम यथा नाम तथा गुण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा नाम है वैसा ही उसमें गुण भी है। यह अपने पिता की स्वार्थ वृत्ति का विरोध करता है। अन्य पात्र नूनो दे कुन्हा, अर्जुन सिंह आदि अन्य पुरुष पात्र है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे नारी पात्रों के बारे में। तो नारी पात्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है कर्मवती। इसे नाटक का केंद्रीय पात्र माना जाता है। यदि इसे नायिका माना जाए तो भी वो अनुचित न होगा। यह स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी तथा उदय सिंह की मां है। यही उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। वह बड़ी बुद्धिमान तथा साहसी है। वह चाहती है कि राजमुकुट उसके सिर पर रखा जाए, जो वैरी से लड़ने की क्षमता रखता है। संकट के समय जाति वंश के अपमान की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। वह राज परिवार के सदस्यों तथा नागरिकों को मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी ने बड़ी बुद्धिमानी से हुमायूं के पास राखी भेजा और उसे भाई बनाकर अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए उससे निवेदन किया। नाटक में महत उद्देश्य की निष्पत्ति इसी पात्र के द्वारा होती है। अंत में इसने आग में जलकर जौहर कर लिया और राखी बंद भाई हुमायूं को पश्चाताप करते हुए छोड़ दिया। हुमायूं के मन में मानवता के भावों को जागृत करने में इसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद आती है श्यामा। श्यामा एक भील कन्या है। महाराणा विक्रमादित्य के बड़े भाई स्वर्गीय महाराणा रत्न सिंह के बेटे के साथ इसका विवाह हुआ था। इसके पति को नियत समय में कराला मंदिर पर युद्ध प्रयाण हेतु न पहुंचने के छोटे से अपराध के कारण मृत्युदंड दे दिया गया। एक ही रात में इसका विवाह हुआ।
सुहाग रात भी हुई तथा सुहाग भी लुट गया। ये सब कुछ एक ही रात में हो गया। तब से यह बौखलाई रहती है और मेवाड़ राजवंश के विरुद्ध रहती है। चारणी की प्रेरणा से इसमें देशभक्ति जाग जाती है। युद्ध के बाद यह जौहर में सम्मिलित नहीं होती, बल्कि देश के दीन दुखियों की सेवा के लिए समर्पित हो जाती है। जातिगत भेदभाव की समस्या भी इस पात्र के माध्यम से उठाई गई है। इसके बाद है जवाहर बाई। यह स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी तथा विक्रम की मां है। इसके मन में जाति पाति का भेदभाव नहीं है। यह वीर का यह आदर, हर वीर का यह आदर करती है। वह अपने बेटे विक्रम को भीलराज का अपमान करने के लिए बुरी तरह से फटकारती भी है। जब बहादुर शाह के आक्रमण से किले की दीवार टूट जाती है तो यह बड़ी वीरता से स्वयं तलवार लेकर उसकी रक्षा करती है। इसके आगे बड़े बड़े वीरों के छक्के छूट जाते हैं। अंततः यह जौहर के माध्यम से अपना प्राणांत कर देती है। उसके बाद है चारणी। मेवाड़ के राजाओं की जो यश गाथा गाने वाली नारी है, इसकी प्रेरणा से ही श्यामा की भावना बदल सकी थी। और अंतिम जो पात्र है नारी का इस नाटक में, जिसका नाम है माया, ये माया धनदास की पत्नी है। इसमें भी देशभक्ति की भावना है। इसने अपने पति को स्वार्थ से ऊपर उठकर देश सेवा के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो कुल मिलाकर इस नाटक में 17 पात्रों की चर्चा की गई है, जिसके बारे में हमने अभी अभी चर्चा की। यदि आपको चरित्र चित्रण के लिए कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आप आधार बनाकर परीक्षा में लिख सकते हैं। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो इस कहानी की, जो इस नाटक की जो कथा वस्तु है उसके बारे में होगा, जहाँ पर हम नाटक के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे, जिससे आप जानेंगे कि इसमें कथा वस्तु क्या है। नमस्कार।